अब एक चीज और देखो, एक बार रिवीजन देखो, मैं रिकॉर्डिंग करना बोल रहा हूं। जब ए से फ्रीली ड्रॉप की जा रहा है पॉइंट सी पे बॉल, तो इनिशियल वेलोसिटी यू जीरो होगी। जब फ्री ड्रॉप होता है एच हाइट से, इनिशियल वेलोसिटी जी यू जीरो होगा। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होगा और टोटल एच की वैल्यू 10 मीटर दिया है। तो हमने क्या निकालना है कि एट पॉइंट सी पे बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट पॉइंट सी। तो हमने ये ले लिया कि नाउ लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट पॉइंट सी वी एट अ पॉइंट ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल यू इक्वल टू जीरो, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एच इक्वल टू 10 मीटर। नाउ इक्वेशन, नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, अब हम वी यू और जी एच के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यू की वैल्यू 0 है, 2, और जी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू 10, और 10 का जब इसमें मल्टीप्लाई किया हमने तो पॉइंट रिमूव हो गया, 2 इंटू 98 आया। वी की वैल्यू ऐसे स्क्वायर रूट लिया तो 2 इंटू 2 में ब्रेक किया एंड ये 49 हो गया। 2 इंटू 2 7 इंटू 7, 2 इंटू 7 बाहर आ गया, वी की वैल्यू आ गई 14 मीटर पर सेकेंड। अब एक पॉइंट और है, इसमें एक ऑप्शन और है, सी पे कह रहा है, सी पे एक क्वेश्चन और पूछा है। क्या पूछा है? हाउ मच वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंगिंग द बॉल फ्रॉम ए टू सी। कह रहा है कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है कि ए टू सी को बॉल पे लाने के लिए। तो लिखेंगे द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज किसके वर्क के बराबर होगा? जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल, यही पोटेंशियल एनर्जी ही तो होगी। अब ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? फिर से समझाओगे वाला पॉइंट? हाँ, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है इस बॉल को पॉइंट सी ग्राउंड पर लाने के लिए पॉइंट सी पे, ये जो इक्विवेलेंट होगा इट इज द इक्विवेलेंट टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एट सेम हाइट। इसी हाइट पे 10 मीटर हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही तो वर्क डन की इक्विवेलेंट होगी। द पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी एंड वर्क प्रिंसिपल। एनर्जी वर्क प्रिंसिपल का यही होगा, प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, समझ गए? एनर्जी और वर्क का यही प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एट अ पॉइंट ए पे at h equal to 10 meter height, that will be the work done by gravitational force which is access to the work to the ball bring from A to C। बॉल को A से C पे लाने पे वही पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। अंडरस्टैंड? तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh। m की वैल्यू क्या है? 0.5, g की वैल्यू क्या है? g की वैल्यू है 9.8 एंड h की वैल्यू है 10। फिर अनदर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 98 इक्वल टू कितना आया? आ जाएगा 490 और 1 पॉइंट पे 0, ये 0 है। ये जूल वर्क होगा, इतना जूल वर्क होगा ये डन वर्क। बात समझ में आई? अब जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। पॉइंट्स क्लियर? यस सर। सहज? यस सर। ओके, थैंक यू, राइट डाउन।